नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के पंचम भाग का 16वां अध्याय 17वां अध्याय। श्री सद्गुरुवाच केचिद्वाञ्छन्ति वैकुण्ठं पारमेष्ट्यं केचन केचिद्वाञ्छन्ति कैवल्यं केचन स्वर्गसम्पदम्। कुछ लोग वैकुंठ की इच्छा करते हैं, कुछ लोग पारमेष्ठ्य यानी ब्रह्मा के लोक में जाने की इच्छा करते हैं, कोई कैवल्य सुख प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, कोई स्वर्ग की संपत्ति को पाने की इच्छा करते हैं। केचित् वांछन्ति साम्राज्यम योग सिद्धिंच केचन, कोई यहाँ पर ही बड़े राजा बनना चाहते हैं, योग सिद्धि अपने हाथ में सिद्धि जानते हैं, रखना चाहते हैं। कृष्ण भक्तिम न वांछन्ति ब्रह्मादि सुदुर्लभम, कृष्ण भक्ति जो ब्रह्मादि लोगों के लिए भी दुर्लभ है, इसे कोई नहीं चाहता। वैकुंठ चाहता है, ब्रह्मलोक चाहता है, कैवल्य चाहता है, स्वर्ग चाहता है, साम्राज्य चाहता है, परंतु कृष्ण भक्ति नहीं चाहता। स्वर्गेण पारमेष्ठेन साम्राज्येन अपि किं सुखम कृष्ण भक्ति रसस्य में कलाम नारद षोडशी। ये स्वर्ग, ये पारमेष्ठ, ये साम्राज्य में क्या सुख है? कृष्ण भक्ति में जो 16 कलाओं में से एक कला के तुल्य भी नहीं है, कृष्ण भक्ति के 16 कलाओं में से एक कला के भी तुल्य नहीं है ये सब सुख। आस्ताम लक्ष्मणपुर्यां तु भ्रातरौ वैष्णवोत्तमौ सर्वसद्गुण संपन्नावन्योन्य प्रेम तत्परो। तो अब चरित्र कहते हैं, लक्ष्मणपुरी नामक एक स्थान में 2 वैष्णव भ्राता रहते थे, सर्व सद्गुणों से संपन्न थे, शांतो पवित्र चरितौ शशिको विचितेन्द्रियौ सेन्द्रियो राजा राधा मुकुंद चरण ध्यान पूजन तत्परो। पवित्र थे, रसिक थे, जितेंद्रिय थे, राधा मुकुंद के चरण में भक्ति रखते थे। कुर्वन्तो लौकिकी मृत्युं म्लेच्छ राजेन्द्र मंदिरे वृंदावनं चिन्तयन्ता वासास्तां वैराग्य संयुक्त हो। नौकरी कहाँ थी उनकी? एक मुस्लिम के राजा के यहाँ पर था, दरबार में था, और उनका मन कहाँ था? वृंदावन में था। सदा वृंदावन की चिंता करते हुए मुस्लिम राजा के दरबार में काम करते थे। कदाचित वैष्णवा भक्ता यमुना तीरगामिनः आजग्मुर लक्ष्मणपुरी कीर्तयन्तो जनार्दन। एक समय कुछ वृंदावन जाने वाले यात्री वैष्णवगण लक्ष्मणपुरी से होकर जा रहे थे, तो यहाँ पर संकीर्तन कर रहे थे। तान विलोक्य महाभागौ सज्जाद प्रेम कौतुकौ चक्रुतुर्गृहमानीय सपर्यां प्रेमपूर्वक। तो उन वैष्णवों को ये 2 भ्राताओं ने अपने घर बुलाया, उनका सत्कार किया, पूजा की। महाभागवतान एवं पूजयन्तो यथाविधि शृण्वन्तो माधवकथां सभां राज्ञो न जग्मतु। और उनका सत्संग शुरू हो गया तो उसमें बैठ गए, कृष्ण कथा सुनने लगे। दरबार नहीं जा पाए, नहीं गए। यवनेन्द्रस्य कुपितो बलात्कारेण वै तयोः गृहं धान्यं धनं क्षेत्रं सर्वं च अपजहार चहा। तो राजा को क्रोधित हुआ, काम का छोड़कर ये कृष्ण कथा सुनते हैं, तो उन्होंने ज़बरदस्ती उसके
उनके खेत बाड़ी घर आदि सबको, धन संपत्ति सबको ले लिया। अथ तो वैष्णव साकम प्रसन्ने नैव चेतसा जगमतु सीवनंच भावुका नाम। तो घर है, खेती है, तो उसको देखने के लिए यहाँ रहना चाहिए, सब तो छीन लिया गया है। तो अब क्या रह गया है लक्ष्मणपुरी में? तो वृंदावन जो जा रहे थे संत, उनके साथ ये भी चले गए। और क्योंकि वृंदावन तो भावुका नाम मनोरमम, वृंदावन जाना ही तो भक्तों की मनोरथ होती है। गोपी भावानुसारेण नाम प्राप्य गुरोर्मुखात् प्रख्यातिं प्रापतु तत्र किशोरी माधुरी थी। किशोरी माधुरी, ललित किशोरी ललित माधुरी, ऐसे उनका दीक्षा नाम उनको प्राप्त हुआ। और क्योंकि उनका भाव गोपी भाव था। निकुंजम ललितंचापि निर्माय रसिकोत्तमौ नित्य सेवा प्रकुर्वन्तौ तत्रैव सुखमूषतु। एक सुंदर छोटा सा निकुंज बना लिया, वहाँ पर अपने भगवान को वहाँ प्रतिष्ठित कर दिया और उनके प्रेम पूर्वक पूजा करने लगे। अर्चारूपेण संप्राप्तौ राधिका गिरिधारिणौ चक्रतु नित्य सेवांच प्रतिष्ठाप्य यथा रुचि। अर्चा विग्रह राधा गिरिधर का वहाँ प्रतिष्ठा कर यथा विधि यथा रुचि, यहाँ विधि नहीं कहा गया, सुंदर शब्द है यहाँ पर शरणाने वाले, यथा विधि ने यथा रुचि, रुचि के अनुसार उनकी पूजा करना शुरू किया। वस्त्राभरण काश्मीर कुंकुमालक्तकादिभिः अलंकृत्य यथा कालम परमानंदमापति। कश्मीर कुंकुम अलक्त आदि धूप दीप सुंदर जो है वस्तु, सुंदर जो वस्तु है सब कृष्ण के लिए, ऐसा समझकर सब उनको अर्पण करके उनका श्रृंगार कर उनका पूजा करते थे और उसे देख कर आनंद पाते थे। नवीने ही कीर्तने नित्यम वर्णयंतो हरिम सदा सद्भिः संगम्य संतुष्टो परमां समुद्रमा। नवीन पद गाते थे रोज कृष्ण को देखकर, उसके मुखारविंद को देखकर भाव अलग अलग उन्हें स्फुरित होता था। तो उसके अनुसार ये नवीन पद गाकर भगवान को, कृष्ण को समर्पण करते थे और सभी संतों के साथ सत्संग करते थे। वशीकृतोपि भगवान प्रेम भावेन वै तयोः शकार विविधां लीलां साक्षात् दत्वा आत्मदर्शन। भक्ति से तो वशीभूत हो गए भगवान कृष्ण और उन्हें अनेक लीलाओं को दर्शाने लगा। जो लीलाएं कहीं शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है, नवीन लीलाएं उनके लिए स्पेशल विशेषतः लीलाएं उन्हें दर्शाने लगा और स्वच्छता का दर्शन तो दिया ही है। त्यक्त्वा गेहं धनं धान्यं क्षेत्रं राजसभां तथा तयोस्तु क्लेशलेशोपि नास्ति गोविंद भक्तये। इन गोविंद भक्तों के लिए मन में थोड़ा भी अपने धन संपत्ति सब छीन ली गई है, हमारे पास कुछ नहीं है, इसका तनिक खेद भी उनको नहीं था। पन्नानां तु भक्तानां हितकामी जनार्दनः सर्वानुकूलो भगवान करोति क्षममे वही। जो शरणागत है, शरणागत भक्त है, उनका तो योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करते हैं उसका। येषाम् अनुग्रहं कर्तुं भगवान इच्छति स्वयं तेषां धृत्वा धनम सर्वम योगक्षेम बहत्ययम। भगवान को इतना भगवान आतुर है कि भक्तों का योगक्षेम वहन करने में कि उनके पास का जो धन आदि है उसे छीन लेता है, तो फिर उसके बाद स्वयं उनका योगक्षेम निर्वाह करता है। ममता यावदस्ति अत्र धनदार गृहादिषु तावत् स्वामिनी गोविंदे ममता नैव जायते। जब तक हमें हमारे बंधु मित्रों, पति पत्नी, बच्चे, इन पर ममता मेरे हैं, मेरे सुख के लिए है, इस प्रकार की बुद्धि जब तक है तब तक भगवान में भक्ति नहीं उत्पन्न होगी। भक्ति यानी आगे कहते हैं ना, अनन्य ममता विष्णु वर्धिता दृढ़ निश्चया सरस प्रेम संयुक्ता भक्तिरित्यभिधीयते। भगवान ही मेरे हैं, सब कुछ मेरे हैं, मेरे सब कुछ जो भी है, मम माता पिता चैवं सुहृदार
सुहृद्दार सुतादय सर्वं श्री कृष्ण एवेति ममताम अर्पये सुधि। जो ज्ञानी भक्त होते हैं सब भगवान में ही देखते हैं, भगवान ही में माता, आप कहते हैं श्लोक तो तुम्हें माता पिता तुम्हें, वो तो इसका अनुभव करते हैं। तो सब रिश्ते भगवान से मिला लिया है और तब जाकर कहते हैं भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ कि उसके पहले कहेगा कि मैं भगवान का हूँ, फिर कहेगा कि भगवान मेरे। तो इस प्रकार एक प्रकार का घनिष्ठ संबंध निर्माण हो जाता है। अन्यत्र ममता भक्तो न कुर्याद एक निष्ठया। भक्त को अन्य किसी भी स्थान में किसी भी वस्तु में ममता नहीं करना चाहिए, मेरी है, सिर्फ भगवान ही मेरे है। आश्रित कृष्ण पादाब्ज निर्भयो निर्भरो भव। भगवान की श्री चरणों के आश्रित होकर निर्भय और निर्भर रहना चाहिए भक्त को। एवं तो भ्रातरो भक्तो दृढ़ वैराग्य संयुतौ बुषुतूर यमुना तीरे कृष्ण के तत्परौ विसृज्य देवान अन्यांश भगवत रसिकादयः एवं वृंदावनम प्राप्य चतुर गोविंद कीर्तन। इस प्रकार ये दोनों भाई वहाँ पर दृढ़ वैराग्य से युक्त होकर यमुना तीर में कृष्ण कीर्तन करते थे। और यहाँ कहते हैं अनेक भगवत रसिक अन्य देवताओं की पूजा को आराधना को छोड़ छाड़ कर कृष्ण भक्ति करने के लिए वृंदावन आ जाते हैं, ऐसा श्री अन्ना कहते हैं। देखिए एकांत भक्ति कैसे अन्ना कहते हैं, अनन्य भक्ति कृष्ण, इसमें भी भक्ति है उसमें भी भक्ति है, नहीं चाहिए सबको छोड़ छाड़ कर कृष्ण में भक्ति। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।